Good morning, students. Myself Dinesh Srivastava. Welcome to all in my channel Study English Online. Students, today we are going to read part 3 of the chapter The Little Girl from your Beehive book, class 9th, written by Catherine Mansfield. So, students, let's start the rest chapter. डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आप पार्ट सेकंड में आपने देखा किस तरह से केजिया अपने फादर को सरप्राइज़ देने के लिए उन्हीं की पोर्ट अथॉरिटी के पेपर्स को क्या करती है, फाड़ देती है पिन, और उससे जो है वो पिनक्यूशन बनाती है, जिसके लिए उसको जो है फादर उसे बीट करते हैं और वो काफ़ी दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है। बाद में वो अपने नाइबर मिस्टर मैकडोनाल्ड को देखती है कि वो अपने बच्चों के साथ खेला करते थे और उन्हें देखकर वो काफ़ी सोचने लगती कि कंपेयर करती कि एक हमारे फादर हैं और एक नाइबर फादर हैं कि वो अपने बच्चों से कितना खेलते हैं और हमारे फादर कैसे हैं, उनका बिहेव मेरे लिए कैसा है। चलिए आगे देखते हैं जो बचा हुआ है। देन इट वाज ही डिसाइडेड देयर वेयर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर। तब उसने ये डिसाइड किया कि जो फादर होते हैं ये भी कई टाइप के होते हैं। डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, कई प्रकार के फादर होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल। अचानक एक दिन मदर बिकेम इल, उसकी माँ जो है बीमार हो जाती हैं। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। और सी यानी उसकी माँ एंड ग्रैंड मदर और उसकी दादी माँ वेंट टू हॉस्पिटल। वो कहाँ चले गए? हॉस्पिटल चले गए। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट एलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक। वो जो छोटी लड़की केजिया थी, वो जो कुक थी एलिस, उसके साथ अकेली ही घर में थी। दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम। दिन में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बट व्हाइल एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली आफ्रेड। लेकिन जो ही एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड, जो ही उसे एलिस सोने के लिए ले जाती है, सी ग्रू सडनली आफ्रेड, वो अचानक से डर जाती है। व्हाट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर। और सी आस्क्ड, उसने पूछा एलिस से कि उस समय मैं क्या करूँगी जब मुझे रात में नाइटमेयर आएंगे, यानी डरावने सपने आएंगे। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रेनी टेक्स मी इन टू हर बेड। और वो कहती है कि मुझे जो है अक्सर नाइटमेयर्स आते हैं, डरावने सपने आते हैं, और उस समय ग्रेनी टेक्स मी इन टू हर बेड, उस समय मुझे जो ग्रेनी है यानी मेरी जो ग्रैंड मदर हैं, दादी माँ है, मुझे अपने साथ अपने बेड पर ले जाती हैं। आई कैन नॉट स्टे इन द डार्क। मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी। और मुझे अंधेरे में बहुत ही विस्परी लगता है, ऐसा लगता है कि लोग आपस में जो है विस्पर यानी कान में कुछ कह रहे हैं, आपस में धीरे धीरे कुछ बातें कर रहे हैं, और इससे मुझे बहुत डर लगता है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस। एलिस ने कहा कि तुम सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसने उसके सॉक्स को बाहर निकाला। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। और तुम देखो, चीखना नहीं। एंड वेक योर पुअर पा, और अपने फादर को जगाना नहीं। कहने मतलब ये है, अगर तुम चीखोगी तो तुम्हारे फादर सो रहे हैं और वो क्या हो जाएंगे? जग जाएंगे। पर द सेम ओल्ड मेयर केम। लेकिन वही पुराना जो है उसके पास फिर से वही डरावना सपना आया। द बूचर विथ ए नाइफ एंड अ रोप। एक बूचर, कसाई, जिसके हाथों में एक नाइफ होता है, एक रोप, एक रस्सी होती है। हु केम नियरर, जो धीरे धीरे पास आता है। एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, यानी जो धीरे धीरे हंसता हुआ उसके पास आता है। दैट ड्रेडफुल स्माइल, और उसकी जो स्माइल होती है वो काफ़ी डरावनी होती है। वाइल सी कुड नॉट मूव, और जब वो उसके पास आता है तो ऐसा लगता है सी कुड नॉट मूव, वो हिल डुल नहीं सकती। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वो केवल शांतिपूर्वक खड़ी रह सकती है। क्राइंग आउट, और रोती है। ग्रांडमा ग्रांडमा, अचानक से एक आवाज़ आती है, ग्रांडमा ग्रांडमा। सी ओक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड। वो जो है काँपते हुए जाग जाती है। टू सी, और देखती है कि फादर बिसाइड हर बेड, कि उसके फादर जो है उसके बेड के बगल बैठे हैं। एक कैंडल इन हिज हैंड, उनके हाथ में एक क्या है? कैंडल, मोमबत्ती है। व्हाट इज़ द मैटर ही सेड, उन्होंने कहा क्या बात है? ओ ए बूचर ए नाइफ,
आई वांट ग्रैनी। वो कहता है अरे एक बूचर था, एक नाइफ था, आई वांट ग्रैनी, मुझे दादी माँ चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, उन्होंने कैंडल को बुझा दिया। बेंड डाउन, नीचे बैठ गए। एंड काट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और उस बच्ची को अपने भुजाओं में क्या कर लिया, पकड़ लिया। कैरिंग हिज अलॉन्ग द पासेज टू द बेडरूम, और उसे अपनी गोद में उठाकर उसे कहाँ ले गए, अपने बेडरूम में, एक बड़े से बेडरूम में ले गए। ए न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, उनके बेड पर एक जो है न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने उस पेपर को वहाँ से हटाया। देन केयरफुल्ली टक्ड अप द चाइल्ड, फिर बहुत ही सावधानीपूर्वक केजिया को बेड पर रख दिया, बिठा दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो भी यानी उसके फादर भी केजिया के बगल क्या हो गए, लेट गए। हाफ एस्लीप स्टिल, अभी वो आधे ही सोए थे। स्टिल विद द बुचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, उसे यानी अभी केजिया आधी ही सोई थी, तब भी उसको जो है ऐसा सीम हो रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था विद द बुचर्स स्माइल की अभी भी वो जो कसाई है वो क्या कर रहा, मुस्कुरा रहा था। सी केप्ट क्लोज टू हिम, वो अपने फादर से थोड़ा और क्लोज हो जाती है। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और अपने सर को उनके हाथों के नीचे दबा लेती है, रख लेती है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनकी शर्ट को मजबूती से पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अब जब वो अपने पिता से पूरी तरह से क्लिंगिंग हो जाती है, तब वो सोचती है कि देन द डार्क डिड नॉट मैटर ही ले स्टिल, अब उसे डार्क यानी अंधकार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और सी ले स्टिल, अब वो शांतिपूर्वक क्या होती है, लेट जाती है। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सेड फादर, उसके फादर ने कहा कि तुम अपने पैरों को मेरे पैरों से क्या करो, रब कर सकती हो, रगड़ सकती हो। एंड गेट देम वार्म, और इससे तुम्हें क्या मिलेगी, थोड़ा सा गर्मी महसूस होगी। ट्राइड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, ट्राइड आउट नो टायर्ड, सॉरी टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, यानी उसके फादर काफ़ी जो है टायर्ड थे, काफ़ी थके हुए थे, और इसलिए वो लिटिल गर्ल से पहले ही क्या हो गए, वो सो गए। ए फ़नी फीलिंग केम ओवर हर, अब कीजिया के मन में एक फ़नी फीलिंग जो है आई। पुअर फादर, बेचारे पिताजी, नॉट सो बिग, इतने बड़े तो नहीं हैं, आफ्टर ऑल, एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और उनकी कोई देखभाल भी करने वाला नहीं है। ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर, और वो जो है दादी माँ से कुछ ज़्यादा ही हार्डर थे, सख्त थे। बट इट वाज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन जो हार्डनेस थी काफ़ी सख्त थी, यानी उनकी जो शरीर है, अपने फादर के शरीर को देखती है कि वो शरीर थोड़ा उनकी क्या होती है, सख्त होती है। किसकी अपेक्षा, दादी माँ की। दादी माँ की जो शरीर थी वो कैसा था, वो सॉफ्ट था, लेकिन उसके फादर का शरीर कैसा है, थोड़ा सख्त है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वाज टू टायर्ड टू बी आ मिस्टर मैकडोनाल्ड। एवरी डे, और वो कहती है कि एवरी डे ही हैड टू वर्क, उन्हें प्रतिदिन क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। एंड वाज टू टायर्ड टू बी आ मिस्टर मैकडोनाल्ड, और वो इतने थक जाते हैं कि वो मिस्टर मैकडोनाल्ड की तरह हमारे साथ खेल नहीं सकते, यानी मिस्टर मैकडोनाल्ड वो नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि वो इतना काम करते हैं और इतना थक जाते हैं कि उनके जैसा वो नहीं बन सकते हैं। सी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, और उसने भी क्या किया, यानी अपने बारे में सोचती है कि मैंने क्या किया, और मैंने भी जो है उनके ब्यूटीफुल राइटिंग पेपर को क्या कर दिया, फाड़ दिया। सी स्टिर्ड सडनली, अचानक से वो थोड़ा सा स्टिर्ड, काँप जाती है, रुक जाती है। एंड साइड, और थोड़ा सा तेज से जोर से सांस लेती है। व्हाट इज़ द मैटर आस्क्ड द फादर, उसके फादर ने उससे पूछा कि व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है। अनदर ड्रीम, क्या दोबारा दूसरा सपना आया। ओह सेड द लिटिल गर्ल, उस छोटी सी लड़की ने कहा। माई हेड्स ऑन योर हर्ट, कहा मेरा जो सर है वो आपके हर्ट पर है, आपके दिल पर है। आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं इसके साउंड को, यानी इसकी जो हार्ट बीट होती है, मैं इसके हार्ट बीट के साउंड को क्या कर सकती हूँ, सुन सकती हूँ। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट, आपके पास कितना बड़ा हार्ट है, कितना बड़ा दिल है, डियर फादर, प्रिय पिताजी। यानी केजिया जो है उसका सर, केजिया का सर उसके पिता के हृदय पे रखा हुआ था, हार्ट पे रखा हुआ था, और उसको जो है अपने फादर की हार्ट बीट की साउंड जो है, हार्ट बीटिंग की आवाज़ जो सुनाई पड़ रही थी।
और वो सोचती है कि व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट डियर फादर, कि डियर फादर आपके पास कितना बड़ा क्या है, हार्ट है, हृदय है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। आई होप you will read this chapter carefully. Thank you.